हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी जो कि हमारी कंटिन्यूसली चल रही थी, तो उसी को हम आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। ओके, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल जो है इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमने क्लियर कर लिया है, जैसे कि राजस्थान की स्थिति। ठीक है, राजस्थान की स्थिति, सबसे पहले हम राजस्थान का भूगोल एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। राजस्थान का भूगोल, ओके, देखिए हमने राजस्थान की स्थिति को स्टडी कर लिया, और राजस्थान की स्थिति के अंदर आपको पता है क्या क्या स्टडी किया हमने। भारत में राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, तो ये सब चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का विस्तार, जो कि चल रहा है हमारा। तो राजस्थान का जो विस्तार है, इसके अंदर हमने देशांतरीय और अक्षांशीय ये विस्तार हम पढ़ चुके हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय ये विस्तार हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने राजस्थान के विस्तार में कुल सीमा को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था स्थलीय और कौन सी तटीय सीमा। तो तटीय सीमा हमारी कितनी थी? 0 थी। एक क्विक रिवीजन हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो विस्तार की बात करते हैं, कुल सीमा कौन सी थी हमारी? स्थलीय और तटीय। तो जो तटीय सीमा थी, जो राजस्थान की जो कि है ही नहीं है, तो क्या कौन सी है ज़्यादा? स्थलीय सीमा है। तो पूरी कौन सी स्थलीय सीमा? तो स्थलीय सीमा जो थी वो भी 2 भागों में विभाजित थी। एक तो थी कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और एक कौन सी थी हमारी? अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम क्लियर कर चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ज़िले क्या है निर्धारित किए हुए हैं, इसके अंदर कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। तो कौन कौन से थे? बीकानेर, जैसलमेर, और कौन सा था हमारा? एक था हमारा बाड़मेर, और एक था हमारा कौन सा था? एक था हमारा गंगानगर। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो ज़िले जो स्थित थे, वो कौन कौन से थे, वो हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। और किसने कितनी कितनी सीमा का निर्धारण किया है, कितनी कितनी सीमा वो रखता है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राज्यीय सीमा। वही अंतर्राज्यीय सीमा, जैसे कि अब तक हम क्वेश्चंस क्लियर करते आए हैं, क्वेश्चंस साथ के साथ करते आए हैं, तो उसी तरीके से आज भी हम अंतर्राज्यीय सीमा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उनको एक फ्लो चार्ट के थ्रू, एक ग्राफिक फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा, हेडिंग डाल लीजिए अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। ओके, तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा। अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन, एक क्विक रिवीजन यदि देखें कि इसका एक क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो हमसे पूछे जाते हैं, या तो हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में कौन कौन से राज्य क्या हैं? लगते हैं। सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, एक क्वेश्चन। कौन कौन से उसमें ज़िले आते हैं, कितने ज़िले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कर लिया जाता है। को मतलब जो ज़िले आते हैं, जो राज्य के भी ज़िले और उनके भी कितने ज़िले आते हैं, ये सारी चीज़ें हमसे क्वेश्चन में कर ली जाती है। और मेनली जो क्वेश्चन किया जाता है, जैसे हमको मध्य प्रदेश दे देगा तो मध्य प्रदेश के ज़िले दे देगा, तो हमसे क्वेश्चन में कर लिया जाता है कि सही युग्म कौन सा है, मतलब सीमा से रिलेटेड, सीमा से संबंधित सही युग्म कौन सा है। तो हमसे मेनली जो क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड देख लो, रीड देख लो, मेनली जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो युग्म से रिलेटेड किए जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा को। राजस्थान का नक्शा ना बना के हम एक बार ग्राफिक फॉर्म में हम देखते हैं, क्योंकि अब इतना टाइमिंग नहीं रहा है, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसको एक ग्राफिक फॉर्म में की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा जो कि हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर।
तो सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन देखना चाहें तो क्या देखते हैं कि जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में, जो राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा में ज़िले कौन कौन से हैं, यानी कि ज़िले सीधे जो लगते हैं, जो कौन कौन से जो राज्य हैं वो कौन कौन से लगते हैं, सीधे कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो यही है कि कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, 5 राज्य हैं, 2 3 5 राज्य हैं। ठीक है, और कौन कौन से राज्य हैं उनको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो राज्य है वो राज्य है आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद यदि हम देखें उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है, उत्तर प्रदेश के बाद आता है गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक हो ही जाती है। उत्तर प्रदेश के हरियाणा के बाद क्या आता है? गुजरात। गुजरात के बाद यदि हम देखें तो क्या आता है? उत्तर प्रदेश ये आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इसके बाद यदि हम देखें तो कौन सा है? इसके बाद देख रहे हैं तो कौन सा है? पंजाब। अब पूरी सीमा कितनी है? 4850। भारत में जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य जो है, मतलब राज्य से लग रहे हैं ना ये, तो कौन कौन से जो राज्य हैं जो इससे लग रहे हैं, सीधे जो लगते हैं राज्य, जो राजस्थान में, राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो कौन सी सीमा है, इसमें कौन कौन से ज़िले सीधे लगते हैं, यानी कि क्या है, उससे टच हैं हम जिसे कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा रखता है मध्य प्रदेश रखता है। ठीक है, और कितनी रखता है ये? 1600 किलोमीटर ये रखता है। क्लियर है? इसके बाद यदि हम देखें हरियाणा, तो हरियाणा रखता है जी, ये रखता है 1262 किलोमीटर। यदि गुजरात की हम बात कर ले तो गुजरात रखता है, कितनी रखता है गुजरात? 1022 किलोमीटर। कितनी रखता है? 1022 किलोमीटर ये रखता है। ठीक है, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश रखता है 877 किलोमीटर ये रखता है। उसके बाद यदि हम देखें पंजाब, तो पंजाब रखता है 89 किलोमीटर ये रखता है। कितनी रखता है ये? 89 किलोमीटर ये रखता है। ठीक है, कौन सा है? पंजाब। अब यदि हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक लगने वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, जो राज्य है, बार बार मिस्टेक हो रही है जिला में, बाकी राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो क्या है, सर्वाधिक सीमा से लग रहा है, मतलब राजस्थान की सीमा के लग रहा है, सीधा लग रहा है। कौन सा है सबसे ज़्यादा सीमा रखने वाला? मध्य प्रदेश। कौन सा है? सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। और न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। क्लियर है भाई? डायरेक्टली दिख रहा है हमको कि कौन कितनी सीमा रखता है, कौन सा राज्य कितनी सीमा रखता है। तो उसी से हमको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा कौन सा रख रहा है राज्य? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम कौन सा रख रहा है? पंजाब। क्लियर है इतना? अब यदि हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो राज्य है राजस्थान में, राजस्थान की जो अंतर्राज्य जो सीमा है, उसके जो राज्य हैं, जो सीधे जो लगने वाले जो राज्य हैं, उनका आरोही क्रम बताइए। तो हाँ जी, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये क्या है? इसका बढ़ता हुआ क्रम। यदि आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से, इस फॉर्म में आपको क्या मिल जाए, ऑप्शन में मिल जाए, तो देन आपको टिक कर देना है। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? पंजाब आना चाहिए, फिर आना चाहिए उत्तर प्रदेश, फिर आना चाहिए गुजरात, और फिर आना चाहिए हरियाणा, और देन आना चाहिए मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है, उसकी क्या बताइए? जो सीमा है उसके राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम में। तो क्या हो गया? ये इसका अवरोही क्रम हो गया। यदि आपको क्या मिल जाए ऑप्शन में, ये सब कुछ मिल जाए, तो आपको देन ये टिक कर देना है। ठीक है, ध्यान देना, हम मिस्टेक कर देते हैं कि उल्टा सीधा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है कि जो आरोही क्रम है, यदि आपको ये सारे कुछ लर्न होंगे, याद होंगे, ठीक है, इसकी जो सीमाएं याद होंगी तो आप आराम से कर सकते हो, सीमा याद नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो यदि आपको आरोही क्रम पूछा जाए तो आप बता दोगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यदि आपसे अवरोही क्रम पूछ लिया जाए तो अवरोही क्रम में मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यदि हम इसका पूरा टोटल एक हम देखना चाहें तो इसको कम्प्लीटली ऐड कर दीजिए, जो कि हम पहले लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और मैंने आपको आज के वीडियो में भी बता दिया है। तो कितनी है इसकी पूरी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है पूरी? 4850 किलोमीटर। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हमारे। सबसे पहले हमने राज्य पूछे, ठीक है, कौन कौन से राज्य इसमें लगते हैं। तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। 1 2 3 एंड 4 5 राज्य ये हैं। 5 क्या है? स्टेट हैं। 5 राज्य ये हैं, ठीक है। नाम हमसे पूछ लेगा, ठीक है। कौन कितनी सीमा रखता है? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद हमसे आरोही क्रम पूछ लेगा, उसके बाद हमसे अवरोही क्रम पूछ लेगा, कितने हो गए? 7 क्वेश्चन। उसके बाद हमसे पूरा टोटल पूछ लेगा कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो आप बता सकते हो 4850 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेगा वो कि ये जो राज्य हैं इसके अंदर कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। चाहे आप राजस्थान के ज़िलों की बात कर लो भाई, जैसे सबसे पहले हम पंजाब ले लें तो पंजाब से राजस्थान के कौन कौन से ज़िले क्या हैं इसको निर्धारित करते हैं। पंजाब जो है, जो राजस्थान जो सीमा है, सीमा को निर्धारित करने वाले राजस्थान के ज़िले, पंजाब को निर्धारित करने वाले राजस्थान के ज़िले, मतलब जो सीमा है उसको निर्धारित करने वाले जो राजस्थान के ज़िले हैं, ठीक है। एक तो राजस्थान के ज़िले हो गए और फिर इसी तरीके से आपसे पंजाब के ज़िले पूछ लेगा कि राजस्थान सीमा को निर्धारित करने वाले पंजाब के ज़िले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को और क्लियर कर लेते हैं जिससे हमारी अंतर्राज्यीय सीमा कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखिए हम बात करें किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब की। किसकी बात करेंगे हम? पंजाब की। तो जो पंजाब है कितना रखता है, कितनी सीमा है इसकी? 89 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर ये है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पंजाब, क्लियर है, कितना रखता है ये? 89 किलोमीटर ये रखता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये जो पंजाब जो है मतलब राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो पंजाब की जो सीमा है, मतलब राजस्थान जो अंतर्राज्यीय सीमा को क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि सीधे इसके टच हैं, ठीक है। राजस्थान के ज़िले हमसे पूछा है यहाँ पे हमसे पंजाब के ज़िले नहीं पूछा, हमसे राजस्थान के ज़िले पूछा है। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो है गंगानगर, ठीक है, और एक है आपका हनुमानगढ़, ठीक है। एक कौन सा है आपका? हनुमानगढ़। एक तो है आपका गंगानगर और एक है आपका कौन सा है? हनुमानगढ़। क्लियर है। यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए कैसे कि सर्वाधिक सीमा रखने वाला जिला, ठीक है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब से क्या है? सर्वाधिक सीमा ये रखता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? गंगानगर क्या होगा? सर्वाधिक होगा। क्लियर है इतना। उसके बाद हनुमानगढ़ जो होगा वो क्या होगा? न्यूनतम, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आपसे यदि इनका युग्म पूछ ले, क्वेश्चन में यदि आपसे युग्म पूछ ले कि सही युग्म कौन सा है, तो किससे रिलेटेड? पंजाब से रिलेटेड, ठीक है। सही युग्म यदि आपसे पूछ ले तो ऑप्शन में यदि आपको पूछ ले कैसे? गंगानगर और हनुमानगढ़। जैसे कि यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा वाला और न्यूनतम सीमा वाला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले हनुमानगढ़ वाला ऑप्शन टिक कर दो और गंगानगर वाला बात का कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में आपको पहले सर्वाधिक लिखा हुआ है तो सर्वाधिक वाला पहले आना चाहिए ऑप्शन में, और न्यूनतम यदि लिखा हुआ है तो न्यूनतम वाला ऑप्शन आपको बाद में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को देख के करना है, ऐसा नहीं है वो पूछ रहा है सर्वाधिक न्यूनतम वाला और आप रिप्लाई कर रहे हो उसका न्यूनतम सर्वाधिक वाला। नहीं, आपको देना है सर्वाधिक न्यूनतम वाला जो कि है गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है, ये हो गया राजस्थान के ज़िले। अब पंजाब के भी भाई कौन कौन से ज़िले हैं जो कि सीमा को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है फाजिल्का, एक तो है फाजिल्का, ठीक है, और एक है श्री मुक्तसर साहिबा। क्या है? श्री मुक्तसर साहिबा, ठीक है। 2 ज़िले हैं इसके भी।
इसके भी 2 ज़िले हैं और इसके भी 2 ज़िले हैं, ठीक है। पंजाब के 2 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं? फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा, ठीक है। अब सर्वाधिक सीमा कौन रख रहा है और न्यूनतम सीमा कौन रख रहा है? तो सर्वाधिक सीमा रखता है श्री मुक्तसर साहिबा वाला, ठीक है। ये जिला क्या रखता है? सर्वाधिक सीमा रखता है। सर्वाधिक सीमा को निर्धारित करता है पंजाब का ये जिला है श्री मुक्तसर साहिबा, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा को निर्धारित ही करता है, उसका निर्धारण ये करता है। और फाजिल्का जो कि क्या है? न्यूनतम है, न्यूनतम सीमा वाला ये जिला है। क्लियर है? यदि आपसे युग्म पूछ लेगा तो युग्म आप बता दोगे। यदि आपसे न्यूनतम सर्वाधिक, क्वेश्चन पे ध्यान देना, यदि आपसे वो पंजाब के ज़िले पूछ रहा है तो ये वाले, यदि आपसे राजस्थान के ज़िले वो पूछ रहा है तो कौन सा? ये वाला। क्लियर है? देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2 ज़िले हैं, ठीक है। और युग्म यदि आपसे पूछ रहे तो आप युग्म आराम से कर दोगे। यदि ऑप्शन में ये युग्म, यदि न्यूनतम सर्वाधिक नहीं दिया हुआ है और ये युग्म आपको मिल जाए इस तरीके से, और ये युग्म आपको मिल जाए, तो आपको ये टिक कर देना है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हम आगे किसकी बात करते हैं? अब बात करेंगे हम हरियाणा की। किसकी बात करेंगे? हरियाणा की। चलिए एक बात और रह गई यहाँ पे, जो फाजिल्का जो ये है, ये पहले क्या था? पहले कौन सा जिला था जो सीमा निर्धारित कर रहा था? वो था फिरोजपुर। कौन सा था? फिरोजपुर कर रहा था पहले, ठीक है। और अब हो गया ये फाजिल्का, यानी कि जो फिरोजपुर जो जिला है, जो फिरोजपुर जो था, उसके क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। तो जब कौन सा बन गया? ये कि फाजिल्का बन गया, तो उसका सीमा का निर्धारण भी कौन सा करने लग गया? फाजिल्का करने लग गया। और ये कब से करने लग गया? कब से लगने लग गया? ये 27 जुलाई 2013 से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओनली एक जनरल सी चीज़ मैंने आपको बताई है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? हरियाणा की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब हम? हरियाणा की। तो चलिए अब हरियाणा की बात करते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान के जो ज़िले हैं जो कि हरियाणा से क्या है? टच है, मतलब सीमा को क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा क्या कर रहे हैं? उसमें निर्धारित कर रहे हैं। तो हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो देखिए हरियाणा 7 ज़िले ये हैं, ठीक है। किसके हैं? राजस्थान के। यदि हम पूछे, सबसे पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं और इस तरफ हम हरियाणा के ज़िले की बात करेंगे। तो यदि हम राजस्थान के ज़िलों की बात करते हैं तो 7 ज़िले हैं, ठीक है। और मेनली आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है वो एक तो हरियाणा से किया जाता है, एक मध्य प्रदेश से किया जाता है और एक आपसे किया जाता है गुजरात का, क्योंकि इनके अंदर थोड़े ज़्यादा ज़िले हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न का थोड़ा सा यहाँ पे बनता है। लेकिन उस साइड जो करते हैं हम किसका? उत्तर प्रदेश का, और किसका करते हैं हम? पंजाब का। वहाँ क्या 2 ज़िले ही हैं, तो इसलिए आपसे वो मेनली क्वेश्चन नहीं करता है कि हाँ ये तो आता होगा, इसलिए क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा में भी क्या है? 7 ज़िले हैं, मतलब राजस्थान के 7 ज़िले क्या हैं? इसके टच हैं, ठीक है। इसके सीमा से ये क्या है? सीधे लगते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो ज़िले? हनुमानगढ़, अगला कौन सा है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, और कौन सा है? जयपुर, भरतपुर और अलवर, ठीक है। कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर और ये कौन सा है? ये अलवर है। क्लियर है इतना? अब देखिए हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर, अलवर, 7 ज़िले ये हैं, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। यदि आपसे किस तरीके से कर ले युग्म पूछेगा तो देखिए फर्स्ट ग्रेड में अब तक ये क्वेश्चन जो आया था तो किस तरीके से वहाँ पे पूछा जाता है। यदि युग्म आपसे पूछेगा तो एक छोड़ के एक लिया जाता है, एक छोड़ के एक लिया जाता है, एक छोड़ के एक लिया जाता है, और कोई एक आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा जिला यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। युग्म यदि आपसे पूछेगा तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा रखने वाला कौन सा है जिला? तो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। कौन सा? सर्वाधिक। क्लियर है इतना? और न्यूनतम सीमा रखने वाला जो जिला है वो है जयपुर, ठीक है। ये हो गया न्यूनतम। क्लियर है? ये हमने राजस्थान के ज़िले कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? हरियाणा के ज़िले की, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा को क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, निर्धारित उसको करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जो हरियाणा के कितने ज़िले क्या करते हैं? राजस्थान की सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? मतलब अंतर्राज्यीय सीमा को जो निर्धारित करते हैं, तो कितने हैं? इसमें भी 7 हैं, ठीक है। कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है सिरसा,
एक है फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। एक है आपका हिसार, एक है आपका भिवानी, एक है आपका महेंद्रगढ़, ठीक है, एक है आपका रेवाड़ और रेवाड़ी, और एक है आपका मेवात। क्लियर है? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं आपके। तो ये सातों के अंदर भी आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये 7 के अंदर भी सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है, ठीक है। तो सर्वाधिक वाला है सिरसा, सर्वाधिक सीमा वाला, और न्यूनतम वाला है फतेहाबाद। क्लियर है इतना? ठीक है। ये सारे क्या हैं, जिले हैं जो कि सर्वाधिक तो कौन सा है सिरसा, और फतेहाबाद कौन सा है न्यूनतम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये फेक वैसे ही नहीं लिखा है टाइम वेस्ट के लिए, ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं, यानी कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं और हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा को निर्धारित करते हैं, उसका निर्धारण ये करते हैं। तो 7 ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करेंगे अब हम, उत्तर प्रदेश की। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मेनली जो क्वेश्चन किया जाता है उसका मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस से किए जाते हैं। यदि आपसे युग्म का पूछ ले तो युग्म के भी मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो किए जाते हैं युग्म के, सर्वाधिक न्यूनतम लेके इस तरीके से आपसे युग्म में क्वेश्चन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के भी क्या हैं, 2 ज़िले हैं। एक तो कौन सा है, भरतपुर, और एक है आपका धौलपुर, ठीक है। राजस्थान की कौन कौन से हैं, 2 ज़िले हैं। एक तो है आपका भरतपुर और एक है आपका धौलपुर, ठीक है। सर्वाधिक सीमा जो रखेगा, सर्वाधिक सीमा जो आपका रख रहा है वो कौन सा रख रहा है, आपका भरतपुर, ठीक है। सर्वाधिक सीमा वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, आपका भरतपुर है। और न्यूनतम ज़िला, जो न्यूनतम सीमा वाला जो ज़िला है वो कौन सा है, धौलपुर। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि हम उत्तर प्रदेश के ज़िलों की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के ज़िले देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है मथुरा और एक है आगरा। क्लियर? मथुरा और आगरा। जो मथुरा है वो कैसा है, न्यूनतम सीमा वाला ज़िला है, ठीक है। कैसा है, मथुरा न्यूनतम है और आगरा क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक सीमा वाला जिला है, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। यदि आपसे युग्म पूछ लेगा तो युग्म आप बता दोगे, ठीक है। कौन कौन से सर्वाधिक और न्यूनतम का युग्म पूछ ले तो कौन सा है, भरतपुर, धौलपुर, और यदि किसके, राजस्थान के ज़िले बताए वहाँ। और यदि हमसे उत्तर प्रदेश के ज़िले पूछेगा सर्वाधिक और न्यूनतम कौन सा है, सर्वाधिक सबसे पहले है आपका आगरा, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आगरा, और दूसरा है कौन सा, मथुरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और हम जो युग्म में क्या करते हैं कि एक माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं कि बस वो एक जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर दी जाती है कि इसको कहाँ रख दिया जाता है, स्थान उनका चेंज कर दिया जाता है। तो हमको वो एक माइनर चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी कि यदि सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। आई होप ये कंप्लीट क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करेंगे। उसके अंदर भी 10 ज़िले हैं, ठीक है, और 10 क्या है, मध्य प्रदेश के भी ज़िले हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात की कि कितनी सीमा कौन कौन से ज़िले रख रहे हैं, राजस्थान के कौन से ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं, गुजरात के कौन से ज़िले हैं और राजस्थान के गुजरात को लेके कौन से ज़िले हैं जो कि उसको सीधे उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। क्वारी आप लोगों के लिए खाली है तो पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।